हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 10th फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सभी चैप्टर्स की तरह इसमें भी प्रॉपर नोट्स, क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड उसके लॉज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है क्या? लाइट रिफ्लेक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है क्लास 10th की, जिसमें केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट कर चुके हैं। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर और पहला लेक्चर, जिसमें चैप्टर का नाम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम यूनिट वाइज करेंगे। जो पहली यूनिट है हमारी वो होगी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ठीक है, चैप्टर का नाम वैसे ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चैप्टर क्या है हमारा? क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? देखो, हर चैप्टर की तरह जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, प्रॉपर डेफिनेशन, रिएक्शन, एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ कवर करा था। इस फिजिक्स में भी सेम हम करने वाले हैं। एक एक डेफिनेशन, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल, डायग्राम, रे डायग्राम वगैरह जो भी होगा सब कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? तो डेफिनेशन बोलती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ form of energy. Light is a form of energy which produced in us the sensation of sight. Sensation of sight. तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट की डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहिए कि लाइट का मतलब क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। इसका मतलब है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लाइट ऑन है, अगर मैं आईज को क्लोज भी कर लूं तो आईज को क्लोज करके भी हम सेंसेशन के थ्रू बता सकते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, आईज को क्लोज करो, वहां पे आपको रेड दिखना लगता है, और जहां पे लाइट नहीं होती वहां पे ब्लैक। तो एक सेंसेशन ऑफ साइट मींस हम सेंसेशन के थ्रू लाइट को पहचान सकते हैं कहां से आ रही है। लाइट बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म होती है। एनर्जी की फॉर्म होती है। कोई पूछे व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस इन द सेंसेशन इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। दूसरी बात, अब यहाँ पे पूछा जाता है, बताओ लाइट एक वेव है या पार्टिकल? तो एक नोट करके स्टेटमेंट लिख लेना, जो कि हायर क्लासेस में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, ये हायर क्लासेस में पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, जो लाइट होती है, लाइट बिहेव्स एज ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, क्लियर, विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लाइट बिहेव एज अ ड्यूअल कैरेक्टर। अब ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब होता है ये पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करती है। कोई पूछे लाइट है क्या? छोटी क्लासेस में पढ़ते लाइट इज लाइट इज प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ऐसे पढ़ा जाता है कि एक वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, जाती है। बट एक्चुअली में लाइट एक वेव और एक पार्टिकल दोनों नेचर शो करती है। वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर शो करना है, इसलिए से बोला जाता है ड्यूअल बिहेवियर। क्या बोला जाता है? ड्यूअल बिहेवियर या ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक। दैट इज, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है दैट इज एक्ट या बिहेव लिख सकते हो, बिहेव्स पार्टिकल्स as well as wave like nature, as well as wave like nature।
तो लाइट जो होती है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करती है। क्या करती है? पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करती है। इसलिए लाइट को ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्यूअल बिहेवियर बोलते हैं कि जो लाइट होती है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करती है। और लाइट है क्या? एनर्जी की फॉर्म होती है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which behave as a dual characteristics, that is particle as well as wave। तो ये लाइट की स्टेटमेंट है। चैप्टर में पहला वर्ड लिखा हुआ था लाइट, इसलिए हमने लाइट की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। अब आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहली यूनिट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे पहले पूरा, फिर आएगा हमारा रिफ्रैक्शन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको नोट करना, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन होता ही क्या है? उससे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले सकते हैं कि अगर पूछा जाए हमारी आईज का फंक्शन क्या होता है, हम मैक्सिमम लोग बोलेंगे आंखों का जो फंक्शन होता है, आईज, नेत्र, देखना, बट ये आंसर गलत है। आईज का फंक्शन देखना नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे सारी लाइट्स को ऑफ कर दूं, क्या ऑब्जेक्ट इस रूम में रखे हुए दिखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो आईज हमारी ओपन है, सारी लाइट्स को ऑफ कर दो, कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है? लाइट, आईज, आंख जो होती है हमारी, वो सिर्फ देखती नहीं है, वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को देखेगी। याद रखना, लाइट उस ऑब्जेक्ट को देखती है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। आईज उस ऑब्जेक्ट को देखती है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। इस रूम में हर एक ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहा है क्योंकि लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होके आ रही है, टकरा के आ रही है। यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन, जो आज हम पढ़ेंगे। अगर लाइट को मैं ऑफ कर दूं तो वो ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। अब ये रिफ्लेक्शन जो बार बार बोला जा रहा है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो याद रखना, आईज हमारे उसी ऑब्जेक्ट को देखती है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। अब ये रिफ्लेक्ट मींस रिफ्लेक्शन है क्या? पहला टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो याद रखना, आईज किसको देखती है? रिफ्लेक्टेड लाइट जब रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आती है, तब आईज उस ऑब्जेक्ट को देख पाती है। अगर लाइट ना हो तो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। अगर रात में आप छत पे खड़े भी हो जाओ तो दूर से सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिखेगा जिस छत पे लाइट जली होती है, छोटा सा बल्ब। जहां पे अंधेरा होता है वो नहीं दिखता है क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अब ये जो रिफ्लेक्शन वर्ड है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन और इसके लॉज और क्या क्या कंडीशंस होती है। तो इसको नोट करना। कोई पूछे व्हाट इज लाइट, लाइट की डेफिनेशन ये रही है और ये ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक नेचर। ये जो टर्म है क्वांटम थ्योरी, जो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 11th 12th में पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, जो कि ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हायर क्लासेस के लिए, उसमें डाला हुआ है ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटम वगैरह सब कुछ। तो हम अब आते हैं अगला टॉपिक, कौन सा? रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो पहला टॉपिक आ रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है हम क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं साउंड में। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई नहीं, अब हम दोबारा करते हैं। तो रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन नोट्स प्रॉपर हम करके चलेंगे। द फिनोमेना इन विच bouncing back of light, bouncing back of light, back of light, when strike on a plane surface, is known as reflection of light। अब देखो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द फिनोमेना इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस। लाइट का एक प्लेन सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाना, लाइट का एक प्लेन सरफेस पे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक होना कब? जब वो टकराती है किससे? एक प्लेन सरफेस से, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर रहे हैं एक मिरर। अब मिरर के पीछे जो डैश डैश मैंने करा है, लाइनिंग डाली है, इसका मतलब होता है सिल्वर कोटिंग। क्या है इसका मतलब? ये एक मिरर बनाया है और इसके पीछे ये है सिल्वर कोटिंग। क्या है? सिल्वर कोटिंग। तो आज के बाद सॉरी, ये जो डैश डैश बना होगा ऐसे डॉट डॉट, इसका मतलब होता है सिल्वर कोटिंग। तो सिल्वर कोटिंग क्यों करी जाती है? बिकॉज इट इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट।
बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है किसका? लाइट का। किसका? लाइट का। ठीक है, सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। किसका? लाइट का। तो ये एक मिरर लिया है, ये वही मिरर है जिसके सामने आप रेडी होते हो। तो एक शीशा जिसे मिरर बोलते हैं, उसके सामने जब तैयार होते हो तो उसके पीछे कौन सी कोटिंग होती है? आप अपने आप को सिल्वर वाली लेयर में देखते हो। किसमें? सिल्वर वाली। उसके ऊपर ग्लास होता है, पीछे सिल्वर मिरर होती है, उसके पीछे एक और पेंट होता है ताकि वो सिल्वर कलर हट ना जाए। तो सिल्वर में सिल्वर जो कोटिंग होती है उसमें हम अपना फेस देखते हैं, जो भी मिरर होता है। ठीक है, तो ये डैश डैश का मतलब है वो सिल्वर कोटिंग। आगे अब लाइट को, लाइट से पहले एक यहाँ पे नोट देख लो। इस चैप्टर में हम एक रे को एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एरो रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, ये रे है, रे ऑफ लाइट। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? सॉरी, लेफ्ट टू राइट। रे ऑफ लाइट को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के इस चैप्टर, जिसको ऑप्टिक्स भी बोलते हैं या लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। हायर क्लासेस में इसको ऑप्टिक्स बोला जाता है, इस ब्रांच को। तो ऑप्टिक्स में जो ये एरोज होते हैं ये थोड़े सही से बनाना। जिसका ये एरो नहीं हुआ, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट से राइट जा रही है रे ऑफ लाइट। अगर ये एरो नहीं हुआ तो मार्क्स बिल्कुल जीरो होते हैं। कितने? जीरो। तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और इसमें राइट से लेफ्ट। तो जो भी डायरेक्शन होगी हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और एरो कंपलसरी मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लिखते एरोस तो मार्क्स बिल्कुल जीरो है। रे डायग्राम जब बनाएंगे अगर उनमें एरो नहीं हुआ तो मार्क्स जीरो कंसीडर करा जाता है। तो याद रखना, एरो पे पूरा ध्यान देना है। तो वो क्या था? एक रे ऑफ लाइट, पहली रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, दूसरी राइट टू लेफ्ट, वो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है? वापिस आते हैं, सिल्वर कोटिंग हो रही है, एक मिरर है। क्या है? मिरर। ठीक है, ये हमने एक मिरर ले लिया जिसके पीछे डस्ट डस्ट जो की है सिल्वर कोटिंग। तो अब सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस। लाइट का बाउंस बैक होना। ठीक है, ये एक लाइट है, इसके पास एक रे आ रही है, ये यहाँ पे टकराई, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, एक रे आई इस पे यहाँ पे टकराई और बीच में ड्रॉ कर लेते हैं क्या? एक नॉर्मल। यह है नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है, पहले नॉर्मल देख लो। नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ये क्या है? इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। एक रे आई, मान लो आप एक लेजर है, ये एक प्लेन सरफेस है, जो ये बोर्ड है सामने स्क्रीन, यहाँ से एक रे आ रही है, इस पे टकरा रही है, हमें पता है ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके उस डायरेक्शन में कहीं पे जाएगी। तो ये वही है, ये जो रे आ रही है, ये आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। देखो एरो रिप्रेजेंट करना है, एरो नहीं डालोगे तो पता नहीं चलेगा कि रे आ रही है या फिर जा रही है और मार्क्स जीरो हो जाएंगे। ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। अब होता है क्या? रिफ्लेक्शन को देखो, रिफ्लेक्शन लिखा है द फिनोमेना इन विच द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट गई टकरा के बाउंस बैक होगी, लाइट गई टकरा के बाउंस बैक होगी, और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी प्लेन सरफेस के साथ होगी। अगर सरफेस प्लेन नहीं होता तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है, वो भी पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड रे। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वापस आ जाओ डेफिनेशन पे, द फिनोमेना इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक होना, बाउंस बैक हो रही है हाँ, व्हेन स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस। मिरर एक प्लेन सरफेस होता है, तो लाइट का बाउंस बैक होना एक प्लेन सरफेस से, जो कि कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको इंसिडेंट बोलते हैं, याद रखना है, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, ये नॉर्मल जो कि 90 डिग्री पे होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसे आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल आई। और एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो आर होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर को क्या बोला जाता है?
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ओवरऑल यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि लाइट जब बाउंस बैक होती है एक प्लेन सरफेस से, उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल। जो रे आती है उसे इंसिडेंट बोलेंगे, जो जाएगी उसे आज के बाद रिफ्लेक्टेड। बीच वाली जो डॉट डॉट लिखा है उसे नॉर्मल, इस एंगल को इंसिडेंट, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन बोल लो। अब इसके लॉज पढ़ते हैं, क्या बोलता है लॉज, और उससे पहले कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो रिफ्लेक्शन है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे ओवरऑल पता चल रहा है लाइट जब किसी प्लेन सरफेस पे टकरा के बाउंस बैक हो जा रही है, याद रखना लाइट प्लेन सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जा रही है, उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहाँ पे एंगल आई और आर आते हैं, अब देखते हैं ये एंगल आई आर इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, वैसे इक्वल होते हैं ऑलवेज। अभी हम लॉज में पढ़ेंगे, तो पहले इसको नोट करें। ये था इस डेफिनेशन का मतलब कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता है क्या है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या है, फिर इसके लॉज क्या बोलते हैं। एग्जाम में रिफ्लेक्शन और इसके लॉज आते हैं, ठीक है, जो कि हम अभी कवर करने वाले। इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन और उसके लॉज ही कवर करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी चल रहे हैं सब, इसको नोट करें। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नोट। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें पढ़ रहे हैं पहले टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे क्या, लॉज। तो अब आ रहा है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर थंबनेल देखो तो हमारा आज का टॉपिक यही था, देखो रिफ्लेक्शन और उसके लॉज। तो अब हमारे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, फिर लॉज पाएंगे। पहला होता है फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, नाम से ही पता चल रहा है रेगुलर, रेगुलर। तो देख लो, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन और वेल पॉलिश्ड सरफेस। अगर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस या वेल पॉलिश्ड, प्लेन एकदम चिकना जिसे बोलते हैं, सरफेस से हो रहा है, अगर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जांपल के लिए देख लो, एक प्लेन सरफेस है, आप मिरर ले लो या कोई भी एक प्लेन सरफेस, ठीक है, क्या ये प्लेन या स्मूथ सरफेस, ठीक है, प्लेन स्मूथ पॉलिश्ड, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस ले लेते हैं। तो बताओ रिफ्लेक्शन इस पे कैसा होगा। अब पता है रिफ्लेक्शन कैसा होगा, लाइट रे कहीं से भी आए, ये मान लो रे आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, रे आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, रे आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या डायग्राम सही है, ये गलत है। कब तक गलत है, जब तक इसमें अगर मैं एरोज ना डालूं, एरो रिप्रेजेंट ना करा जाए, तब तक ये गलत माना जाएगा। लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट। तो ये जो एक रे आ रही है, अगर आप उसमें एरोज नहीं बनाते तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक मीनिंगलेस है तब तक आप इसमें एरोज को नहीं डालते। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर। जब सरफेस स्मूथ प्लेन पॉलिश्ड हो उसको बोला जाता है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड आ रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, देखते हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रफ सरफेस पे होता है। क्या होता है, रफ सरफेस पे। सेकंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, reflection takes place in a rough surface, अगर सरफेस रफ है तो उसको बोला जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एग्जांपल के लिए देख लो,
तो सरफेस बना लेते हैं एक रफ। तो एक रफ सरफेस है ऐसी टेढ़ा मेढ़ा सा, अगर इस पे मैं रिफ्लेक्शन को देखूं तो कैसा होगा, तो हमें बता दो कोई रे आई रिफ्लेक्ट करिए, अगली रे आई वो अलग डायरेक्शन में, उसके बाद अगली आई, तो ये जो रिफ्लेक्शन है दिख रहा है ये इरेगुलर है। रीजन क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है वो सरफेस भी क्या था, इरेगुलर। जिसे इरेगुलर बोल सकते हो या रफ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, रफ। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन प्लेन वेल पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस, उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस पे हो रहा है तो उसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये तो था रिफ्लेक्शन होता है क्या है, ये हमने देखा था रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक होना लाइट का किसी एक प्लेन सरफेस से स्ट्राइक करके, इसको रिफ्लेक्शन बोलते थे, इसको इंसिडेंट, इसको रिफ्लेक्टेड, इसको एंगल आई एंगल आर। दो टाइप के थे, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर क्या है, अगर सरफेस स्मूथ हो तो रेगुलर, रफ हो तो इरेगुलर। अब आता है इनका लॉज, इनके लॉज जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एंड राइट इट्स लॉज। क्या बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब हम देखने वाले हैं कि क्या बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको नोट करें, अब हम आते हैं लॉज पे। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ, हर एक डेफिनेशन, स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ हम कवर करेंगे, सारे रे डायग्राम हर चैप्टर की तरह। तो नेक्स्ट आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले अगर केमिस्ट्री करनी है तो वो ऑलरेडी डाली हुई है, चारों चैप्टर केमिस्ट्री के ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो जिसको भी करना हो, विद क्वेश्चंस, वन शॉट वगैरह सब कुछ। तो अब आ रहा है हमारा टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलता है, तो पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। कहने का मतलब है इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड सभी रे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, सेम प्लेन बोल लो या सेम पॉइंट। अभी देखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane, ये पहला लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड all lie in a same plane। कहने का मतलब क्या है, देखो फिगर पे वापस आते हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल ये डॉट डॉट करके लिखा है, एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्या तीनों एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन पर है, हाँ तीनों एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन है। पहला ये लॉ बोलता है, याद रखना अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा ये किस फैक्टर्स या किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, उसके लॉज बताएंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस है, मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा। दो लॉ है, दोनों लॉ सेटिस्फाइड होने चाहिए ठीक है। तो पहला लॉ वेरीफाई हो रहा है, हाँ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, पहला लॉ फॉलो हो रहा है। सेकंड लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेकंड लॉ देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट इंसिडेंस बोल लो या इंसिडेंस, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इट मींस एंगल आई किसके बराबर होगा, ऑलवेज एंगल आर के। किसके, एंगल आई किसके बराबर होगा, ऑलवेज एंगल आर के। और ऐसा होता है, हाँ होता है, मतलब है इसका नेट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, जो कि फिगर में हो रहा है। देखो एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे बराबर होते हैं, क्या होते हैं, एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो वो भी 30, ये 40 है तो वो भी 40।
ये 20 होगा तो वो भी 20। तो ये दो लो होते हैं किसके, रिफ्लेक्शन के। इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एंड सेकंड एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉज, ये दोनों हमने पढ़ लिया, उसके टाइप्स भी। तो ये होता है ओवरऑल रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? द फिनोमेना इन व्हिच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस। पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एंड सेकंड बोलता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। तो ये दो लॉ याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नोट करना। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट आता है और इस लेक्चर को यहाँ पे करते हैं कंप्लीट, क्योंकि पहले लेक्चर में हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन को समझना था और उसका इंट्रोडक्शन। नोट तो जो कि पूछा जाता है, इफ इंसिडेंट रे along the normal, या इसकी जगह लिख सकते हैं if a ray of light incident normally, ऐसे लिख लेते हैं, if ray of light incident normally on the mirror, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, सुनो। तो यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, ये रहा मिरर, ठीक है, इसके पीछे कोटिंग कर दी है सिल्वर कलर की, ये मिरर है, और इस पे बना लिया हमने एक नॉर्मल। नॉर्मल ये क्या है? नॉर्मल है, इसे बोलते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। बोला जा रहा है अगर इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, कहने का मतलब है जो इंसिडेंट रे वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है। क्या आ रही है? इंसिडेंट रे वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, ऐसा। ये इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट रे। तो क्या होगा बताओ? अगर इंसिडेंट नॉर्मल पे ही आ रही है तो देखो रिफ्लेक्शन होता है क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस, लाइट का बाउंस बैक होना, और दोनों लॉ फॉलो होने चाहिए, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एंड एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। अगर इंसिडेंट नॉर्मल पे ही आ रही है तो वो यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी, यहीं से क्या हो जाएगी? बाउंस बैक, और यही हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या ये, चलो बाउंस बैक हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहला रहा है। क्या ये दोनों, देखो रिफ्लेक्शन होता है क्या था? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस से बाउंस बैक हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो है। क्या ये दोनों लॉ को फॉलो कर रहा है? पहला लॉ होता है इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दो तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रही है। और सेकंड लॉ बोलता है क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई और एंगल आर कितना है यहाँ पर? एंगल आई और एंगल आर देखते कैसे? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, याद रखना, एंगल आई और एंगल आर नॉर्मल के साथ देखना होता है, ठीक है। इस नॉर्मल के साथ एंगल आर कितना बन रहा है और इस नॉर्मल के साथ एंगल आई कितना बन रहा है। कुछ बच्चे वो इस सरफेस के साथ एंगल देख लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो एंगल आई और एंगल आर नॉर्मल के साथ कितना है? देखो इंसिडेंट और नॉर्मल दोनों एक साथ ही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही बोल रहे हैं, एक साथ ही है। तो एंगल आई कितना हुआ? 0। तो एंगल आई कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री, और एंगल आर कितना है? वो भी 0। तो बताओ एंगल आई आर बराबर है? हाँ, एंगल आई बराबर एंगल आर इज इक्वल टू 0। तो दोनों लोग फॉलो हो रहे हैं। तो इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, एंगल आई बराबर एंगल आर 0, वो भी बिल्कुल करेक्ट। तो ये क्वेश्चन करके आता है इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर कितना है? 0। कितना है? 0। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिफ्लेक्शन, उसके लाइट के रिफ्लेक्शन, उसके लॉस, और कुछ एक छोटा सा केस जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज लाइट? लाइट होती क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, पार्टिकल और वेव लाइक नेचर। लाइट एक फिनोमेना होता है जब लाइट बाउंस बैक हो जाए प्लेन सरफेस से टकराकर, जिसमें हमने एंगल आई देखा, एंगल आर देखा। एंगल आई और आर इक्वल होते हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड
सब एक ही प्लेन पर होते हैं। रे ऑफ लाइट को इस सिंगल रे से रिप्रेजेंट करना है और एरोस को भूलना नहीं है, ये एरो ही बताएगा इसकी डायरेक्शन। अगर आपके एरो नहीं होते तो मार्क्स बिल्कुल 0 है। उसके बाद हमने लॉस पढ़े, सॉरी रेगुलर इरेगुलर पढ़ा। रेगुलर होता है जब रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो, रेगुलर होगा जब रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस से हो। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके लॉज क्या होते हैं। इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। और जो ये केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर इंसिडेंट रे क्या नॉर्मल पे ही आ जाए तो एंगल आर कितना होगा, तो आई भी 0 और आर भी 0, वो उसका डायग्राम। तो ये था हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ये इंट्रो था रिफ्लेक्शन का, ठीक है। आज के लेक्चर इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछी जाती है और स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन, जिसमें अपर्चर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने इसको नोट करें।